और मेरी महबूबा इतनी भोली है, नाक बहती तो चाट लेती है। कि बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे कि लेके जाओ। लखनऊ के एक शायर ने एक बात और कही कि काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, पंकज भाई स्पीड देखिएगा क्या बदलेगी, काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया, और मेरी नजर से उनकी नजर 10 बजे मिली, 10:10 में मुसलमान हो गया। तो इन्हीं तालियों को, इन्हीं हंसी और मुस्कुराहट को बना के रखना है। एक नौजवान हास्य के कवि को आपसे बुला रहा हूँ, वो इसने इतना अच्छा काम कर रखा है। देखिए दुनिया में सबसे आसान या मुश्किल काम किसी को हंसाना होता है। एक शेर पढ़ के सीधे सीधे मैं निर्भय निश्चल को आवाज दे रहा हूँ, ये कहते हुए, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा करता है। जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए भाई निर्भय निश्चल का। आप लोगों ने मेरे स्वागत में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी शुक्रगुजार रहेंगी। आप इतने ढीठ लोग हैं कि कहने के बाद भी नहीं बजा रहे। मैम ने समय की सीमाएं निर्धारित की है, वो कितने मिनट है कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन 5 मिनट है, दादा ने बोल दिया 5 मिनट है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मेरे पास रचनाएं मात्र 3 मिनट भर की ही हैं। तो मैं बहुत भरोसे के साथ बुलाया गया हूँ पहले कवि के तौर पर उसी को बुलाया जाता है जिसके ऊपर बहुत भरोसा हो। भैया ने मेरे ऊपर किया है, मैं आप पर कर रहा हूँ, इसका मतलब इनडायरेक्टली भैया आप पे कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, if 1 is equals to 2 and 2 is equals to 3 then 1 is equals to 3। इससे आप जान गए होंगे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ। मैं वास्तव में बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ। मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ और हिंदी विषय से MSc हूँ। बहुत टेक्निकल बात थी, आई एम वेरी क्वालिफाइड। चार पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ, सुनिए। एक रिश्ता बहुत बदनाम है, फूफा। मेरा ऐसा मानना है कि वो नारीवादी स्त्रियों द्वारा पुरुषों को शोषक साबित करने की एक साजिश है। मैं फूफा की वकालत में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। सुनिएगा कि जब भी सेल हुआ करती है हर फीमेल दुआ करती है। जब भी सेल हुआ करती है, हास्य के बड़े कवि आदरणीय पवन आगरी दादा बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहू को काव्य पाठ करना हो, सास पीछे बैठी हो। या आप समझ सकते हैं सुग्रीव के सामने बाली आ गए हो। जब भी सेल हुआ करती है हर फीमेल दुआ करती है, फूफा तो बदनाम है केवल, असली खेल बुआ करती है। हालांकि मेरी बुआ ऐसी नहीं है, ये मेरे एक दोस्त की बुआ से प्रेरित होकर मैंने लिखा है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। क्या क्या सोशल मीडिया से समाज में परिवर्तन आए हैं। मैंने लड़कियों पर, स्त्रियों पर कुछ PhD की है, कुछ शोध आप तक पहुंचाता हूँ कि खुद को अप टू डेट करने लग गई हैं और सबको हेट करने लग गई हैं। आजकल की लड़कियां उलझी हैं लेकिन बाल को स्ट्रेट करने लग गई हैं। आजकल की लड़कियां उलझी हैं लेकिन बाल को स्ट्रेट करने लग गई हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि गम के ऊपर गम लगाकर क्या करोगी, बेवजह मरहम लगाकर क्या करोगी, और जब तुम्हारा मुंह नहीं अच्छा है तो फिर बाल में सीरम लगाकर क्या करोगी। जब तुम्हारा मुंह नहीं अच्छा है तो फिर बाल में सीरम लगाकर क्या करोगी। 4 पंक्तियां और, तमाम मोहब्बतों की बातें हुई हैं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि कभी नाहर हुआ करता था, बंदर हो गया हूं मैं।
कभी नाहर हुआ करता था बंदर हो गया हूँ मैं, नदी खारी लगी सो अब समंदर हो गया हूँ मैं, और मेरी बस एक झलक को लोग महीनों भर तरसते हैं, तुम्हारे प्यार में पड़कर सिलेंडर हो गया हूँ। मेरी बस एक झलक को अपनी प्रेमिका की खूबी 4 पंक्तियों में बताता हूँ कि अपने दुख को वो बांट लेती है, अपने दुख को वो बांट लेती है, बेसबब मुझको डांट लेती है, तो मेरी महबूबा इतनी भोली है, नाक बहती तो चाट लेती है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जबकि समय की सीमाएं हैं, समय की सीमाएं हैं, मुझे प्राइज भी जीतना है। 4 पंक्तियां। शहबाज भैया हमारे वरिष्ठ शायर हैं। मैं भी बड़ी बड़ी रचनाएं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इन बड़े लोगों की वजह से नहीं लिखता हूँ। उसका कारण यह है कि दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। अंधकार को जानबूझकर दीपक लिखना पड़ता है। मैं भी लिख सकता हूँ गजलें लगभग सारी बहनों पर, इनके इंची टेप के दर से मुक्तक लिखना पड़ता है।